साथ संगत, क्या आपने कभी किसी को दुखों के बीच भी मुस्कुराते देखा है? क्या आपने सोचा है कि वह मुस्कान कहाँ से आती है? आज का यह निरंकारी विचार हमें सिखाएगा कि ध्यान और सेवा का असल अर्थ क्या है। साथ संगत, निरंकार प्रभु की अपार कृपा से हमें यह मानव जीवन मिला है। इस जीवन में हर कोई शांति चाहता है, हर कोई मुस्कुराना चाहता है, लेकिन अक्सर हम शांति को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि वह हमारे भीतर ही छुपी होती है। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना। जब हालात कठिन हो, मन उलझा हो और फिर भी अंदर एक शांति बनी रहे, वही सच्चा ध्यान है। भीतर की मुस्कान दिखावे की नहीं होती, वह चेहरे पर अपने आप आ जाती है। जब इंसान निरंकार की उपस्थिति को हर पल महसूस करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। जीवन में संघर्ष सबके आते हैं, कोई उनसे टूट जाता है और कोई उनके बीच भी मुस्कुराता रहता है। सतगुरु समझाते हैं, अंतर मन में संघर्ष हो और फिर भी चेहरे पर मुस्कान हो, यही जीवन का सबसे श्रेष्ठ अभिनय है। सत्संगत, सेवा का अर्थ सिर्फ काम करना नहीं है। सेवा का अर्थ है अपनी मुस्कान दूसरों तक पहुंचाना। जब हम किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी थके को हिम्मत देते हैं, तो वही सेवा बन जाती है। कई बार सेवा शब्दों से नहीं, व्यवहार से होती है। एक शांत चेहरा, एक स्नेह भरी नजर और एक सच्ची मुस्कान, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। ध्यान और सेवा अलग अलग नहीं है। जो भीतर से मुस्कुराता है वह बाहर मुस्कान बांटता है, और जो मुस्कान बांटता है उसके भीतर शांति और गहरी होती जाती है। निरंकारी जीवन की पहचान लंबे भाषण नहीं, सरल व्यवहार है। जहाँ लोग शिकायत करते हैं वहाँ निरंकारी समाधान ढूंढता है। जहाँ लोग निराश होते हैं वहाँ निरंकारी आशा बनता है। मुस्कान सबसे सस्ती सेवा है, लेकिन सबसे कीमती प्रभाव रखती है। एक मुस्कान टूटे मन को जोड़ सकती है। हमें रोज अपने आप से पूछना चाहिए, क्या आज मैंने भीतर से मुस्कुराया? क्या आज मैंने किसी और को मुस्कुराने की वजह दी? अगर हाँ, तो समझिए ध्यान और सेवा दोनों साकार हो रहे हैं। साथ संगत, भीतर की मुस्कान कैसे लाएं? आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण युवक रहता था। उसके पास न तो ज्यादा धन था, न ऊंचा पद, लेकिन उसके चेहरे पर एक बात हमेशा दिखाई देती थी, शांति और मुस्कान। गांव के लोग अक्सर कहते, मोहन, तुम्हारे जीवन में भी परेशानियां होगी, फिर भी तुम हमेशा मुस्कुराते कैसे रहते हो? मोहन बस हल्के से मुस्कुरा देता और कहता, मैं बाहर की नहीं, भीतर की मुस्कान संभाल कर रखता हूँ। मोहन का जीवन आसान नहीं था। पिता बीमार रहते थे, घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं। कई बार रात को पेट भर भोजन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मोहन के चेहरे पर शिकायत नहीं दिखती थी। वह जानता था कि दुख को रोने से दुख कम नहीं होता, पर शांत मन से सह लेने से मन मजबूत हो जाता है। एक दिन मोहन सत्संग में पहुंचा। वहां सतगुरु ने बहुत सरल शब्दों में कहा, ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं, बल्कि भीतर से मुस्कुराना है। ये शब्द सीधे मोहन के हृदय में उतर गए। उसी दिन से मोहन ने तय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वह भीतर से निरंकार को याद रखेगा। धीरे धीरे मोहन ने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा। जब कोई उससे कठोर बात करता तो वह चुप रहकर मुस्कुरा देता। वह समझ गया था कि शांति जीत है और क्रोध हार। मोहन की मुस्कान अब दूसरों तक भी पहुंचने लगी। गांव में जो भी दुखी होता, मोहन बिना कहे उसके पास बैठ जाता। न लंबा उपदेश, न बड़ी बातें, बस एक शांत उपस्थिति। लोग कहते, मोहन के पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है। मोहन समझ चुका था कि सेवा सिर्फ हाथों से नहीं होती, मन से होती है। किसी का बोझ थोड़ा हल्का कर देना, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आना, यही सच्ची सेवा है। एक दिन मोहन की नौकरी छूट गई। यह उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। कई लोगों ने कहा, अब तो मुस्कान चली जाएगी, लेकिन मोहन ने सिर झुकाकर निरंकार को याद किया। उसने निरंकार से कहा, अगर मैं आज टूट गया तो तेरा ध्यान अधूरा है। उस दिन मोहन की मुस्कान और गहरी हो गई। वह जान गया था कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। कुछ समय बाद उसे पहले से अच्छा काम मिला, लेकिन अब उसका खुशी काम से नहीं, शांति से थी। गांव के लोग मोहन को देखने लगे। वे समझ गए कि मुस्कान धन से नहीं, दृष्टि से आती है।
जो भीतर से निरंकार से जुड़ा होता है वह हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है। साथ संगत, जीवन में तकलीफें क्यों आती है? क्या हमें तोड़ने आती है या हमें मजबूत बनाने? जो व्यक्ति हर बात के लिए दूसरों को दोष देता रहता है वह जीवन से भागता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कहता है जो भी हुआ उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है, वही इंसान सच में आगे बढ़ता है। निरंकारी महात्मा हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमारी परीक्षा नहीं, हमारी तैयारी होती है। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि हम अपने ऊपर बोझ लाद दें, बल्कि जिम्मेदारी का मतलब है सच को स्वीकार करना। जब जीवन में कुछ गलत हो जाए तो जिम्मेदार व्यक्ति यह नहीं कहता कि मेरी किस्मत खराब है। निरंकार का ज्ञान हमें सिखाता है कि तकलीफ कभी बेवजह नहीं आती। जैसे सोना आग में तपकर और ज्यादा शुद्ध हो जाता है, वैसे ही इंसान जिम्मेदारी के साथ तकलीफों से गुजरकर और निखर जाता है। साथ संगत, जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, या तो वह जीतता है या फिर सीखता है, और जो सीख लेता है वह अगली बार और मजबूत बनकर खड़ा होता है। यही कारण है कि जिम्मेदार व्यक्ति का आत्मविश्वास समय के साथ बढ़ता जाता है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों के जीवन में एक जैसी परेशानी आती है। पहला व्यक्ति कहता है सब लोग मेरे खिलाफ हैं, दूसरा व्यक्ति कहता है शायद मुझे खुद को सुधारने की जरूरत है। समय बीतता है, पहला व्यक्ति वहीं रुक जाता है और दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, जिम्मेदारी का। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि जिम्मेदारी का पहला कदम है अहंकार का त्याग। जब तक अहंकार रहता है हम खुद को सही और दूसरों को गलत समझते हैं, लेकिन जैसे ही निरंकार की पहचान होती है हम समझ जाते हैं कि सुधार की शुरुआत हमसे ही होती है। जिम्मेदार व्यक्ति परिवार में शांति लाता है, समाज में संतुलन लाता है और सेवा में मधुरता लाता है। वह हर जगह समस्या नहीं, समाधान बनता है। ऐसा व्यक्ति निरंकार का चलता फिरता संदेश होता है। साथ संगत, अगर आज जीवन में कोई तकलीफ है तो निराश मत होइए। यह संकेत है कि निरंकार आपको किसी नई ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है वह जीवन से भी भागता है। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को समझने में है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और शांत मन में ही निरंकार का वास होता है। तो साथ संगत, अगर आज जीवन में कोई तकलीफ है तो उसे बोझ नहीं, आशीर्वाद समझिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला कभी हारता नहीं। वह या तो जीतता है या फिर सीखकर और बेहतर इंसान बन जाता है। साथ संगत, दास इसी भाव के साथ अपने वाणी को विराम देता है। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।